हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे सुपर जीनियस एकेडमी में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज जो कि 2024 का होने वाला है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम तो कुछ ही महीने रह गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेके आया हूँ मैं 8 टेस्ट सीरीज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। नंबर 1, माल का पुनर्विक्रय, सामाजिक सुरक्षा लाभ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में निर्यात, काला बाजारी में गतिविधियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी केवल 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, केवल तीसरा। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं कैसे तीसरा होगा। जैसे कि केवल अन्य आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी में शामिल किया गया है। और सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को कुल उत्पादन को मापता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एंजल टैक्स जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है पर लगाया जाता है, तो क्या कहेंगे उसे हम? स्टार्टअप को फंड मुहैया कराने वाले एंजल निवेशकों पर। स्टार्टअप जो 5 साल से अधिक पुराने हैं और लाभदायक हैं, गैर सूचीबद्ध हैं, कंपनियों में उचित बाजार मूल्य के अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है, विदेशी निवेशकों को शेयर जारी करने वाली सूचीबद्ध स्टार्टअप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा सी, गैर सूचीबद्ध कंपनियां अपने उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है। हम लोग तीसरा देखते हैं। क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दर से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, पीपीपी विनिमय दर दो देशों के बीच जीवन स्तर को तुलना करने में मदद करती है। कारण, पीपीपी विभिन्न देशों में से वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष कीमतों को ध्यान में रखता है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग सही का उत्तर चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर और ए सही व्याख्या करता है। कथन बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और सी क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। तो हम लोग आगे देखते हैं और चौथा क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मुद्रास्फीति में कमी। नंबर 2, उत्पादन लागत में वृद्धि। नंबर 3, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपये का मूल्यह्रास का क्या प्रभाव हो सकता है? ऑप्शन देखें। केवल 2, बी 1 और 2 3, केवल 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। उत्पादन लागत में वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। हम लोग पांचवा देखते हैं।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक में डिजिटल उधार के लिए प्रथम हानि चूक गारंटी कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसका क्या प्रभाव होगा? यदि कोई उधारकर्ता चूक करता है तो फिनटेक प्लेटफॉर्म ऋणात्मकता को नुकसान के एक हिस्से की क्षतिपूर्ति करेगा। बी, यदि कोई उधारकर्ता चूक करता है तो ऋणात्मकता फिनटेक प्लेटफॉर्म को नुकसान के एक हिस्से की क्षतिपूर्ति करेगा। सी, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम डिफ़ॉल्ट के मामले में ऋणदाता आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करेगा। डी, डिफ़ॉल्ट के मामले में DICGC फिनटेक प्लेटफॉर्म को आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि कोई उधारकर्ता चूक करता है तो फिनटेक प्लेटफॉर्म ऋणदाता को नुकसान के एक हिस्से की क्षतिपूर्ति करेगा। देखते हैं हम लोग आगे 6 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। नंबर 1, सरकार के लिए उधार लेने की लागत कम होना। बी, निजी निवेश में वृद्धि। तीसरा, बाजार ब्याज दरों में वृद्धि। उपयुक्त में से कितने राजकोषीय घाटे में कमी की संभावता परिणाम हो सकता है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, सभी 3, डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, निजी निवेश में वृद्धि। सात नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में भुगतान करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित ऐप्स उपयोग किया जा सकता है? श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर। तो कूट में हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन में है केवल 2 और 3। बी, 1 और 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 5। और सी देखते हैं हम लोग 1, 3 और 4। डी देखते हैं उपयुक्त सभी देशों में। तो इसमें का क्या हो जाएगा? डी, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर। इसमें से ये सब हो जाएंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, कैमरून, अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स के समूह में शामिल हैं? केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? सी, 1 और 2, संयुक्त अरब अमीरात, बी, मिस्र। 9 नंबर देखते हैं। भारत में ऑफ बजट उधारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑफ बजट उधारी वे ऋण हैं जो सरकार के बजट दस्तावेजों में सीधे तौर पर परिलक्षित नहीं होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑफ बजट उधारियों का देश के ऋण स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। ऑफ बजट उधारी वे ऋण हैं जो सरकार के बजट दस्तावेजों में सीधे तौर पर परिलक्षित नहीं होने देते हैं। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। हम लोग 10वां देखते हैं। 10 नंबर, भारत में गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी संभवतः निम्नलिखित संयोजन प्रदर्शित करेगी। ए, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी और कम जीडीपी वृद्धि। बी, कम मुद्रास्फीति, कम बेरोजगारी और मध्यम जीडीपी वृद्धि। सी, मुद्रास्फीति, मध्यम बेरोजगारी और उच्च जीडीपी वृद्धि। डी, उच्च जीडीपी वृद्धि, कम राजकोषीय घाटा और रुपए में मजबूती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 3 नंबर का बी, कम मुद्रास्फीति, कम बेरोजगारी और मध्यम जीडीपी वृद्धि।
11 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो उपयुक्त में से कितने अधिकार भारत में रहने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक को उपलब्ध हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 12 नंबर। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा और वेतन प्राप्त होता है। बी, आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्त के समान अधिकार होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? चलिए हम लोग देखते हैं। ए, केवल 1, बी, 1 और 2 दोनों, सी, केवल 2, डी, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? बी, 1 और 2 दोनों। चुनाव आयुक्तों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा और वेतन प्राप्त होता है। आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार होता है। हम लोग 13 नंबर अब आगे देखते हैं। भारत का चालू खाता घाटा अक्सर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रतिशत की गणना किससे संबंध में की जाती है? ए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल आकार, बी, सरकार का वार्षिक राजकोषीय घाटा, सी, देश का बकाया बाहरी कर्ज, डी, भारत के कुल आयात का मूल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल आकार। 14 नंबर देखते हैं। नीचे 2 व्यक्त दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण है। कथन ए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। कारण, अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट के सही चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए असत्य है और किंतु ए आर सत्य है। सी, सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। इसका आंसर यही सही है। देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से किसके वर्तमान भारतीय नियामक ढांचे के तहत एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में वर्गीकृत होने की संभावना नहीं है? ए, डिजिटल कलाकृति के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नॉन फंजिबल टोकन। बी, विकेंद्रीकृत गेमिंग प्लेटफॉर्म के भीतर सदस्यता विशेष अधिकार प्रदान करने वाला यूटिलिटी टोकन। सी, अमेरिकी डॉलर के मूल्य में जुड़ी एक स्थिर मुद्रा। डी, ऑनलाइन खरीदारी के लिए भुनाए जाने वाले रिटेलर द्वारा जारी किए गए डिजिटल कूपन। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑनलाइन खरीदारी के लिए भुनाए जाने वाले रिटेलर द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल कूपन। 16 नंबर देखते हैं। डिजिटल रुपया और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, डिजिटल रुपया वैध मुद्रा है जबकि यूपीआई नहीं है।
यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए बैंक की मध्यस्थता आवश्यक होती है, जबकि डिजिटल रुपये का उपयोग करके भुगतान में ऐसा आवश्यक नहीं होता है। सी, यूपीआई और डिजिटल रुपया दोनों भारतीय रिजर्व बैंक की देयता है। तो इसका कथन देखते हैं। केवल 2, 1 और 2 3, 1 और 3 डी। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 16 नंबर का सी, 1 और 3। डिजिटल रुपया वैध मुद्रा है, जबकि यूपीआई नहीं है। और सी में तीसरा क्या हो जाएगा? यूपीआई और डिजिटल रुपया दोनों भारतीय रिजर्व बैंक की देयता है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर, क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ओवर समाप्त होने के बाद क्षेत्रण टीम को अगले ओवर को फेंकने के लिए 60 सेकंड के भीतर तैयार होना होगा। इसे पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में लागू किया गया था। नीचे दिए गए कोड को उपयोग सही का चयन कीजिए। ए, ना तो 1 ना ही 2, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, केवल 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? डी, केवल 1 ओवर के समाप्त 60 सेकंड में के भीतर उनको तैयार होना है। 18 नंबर देखते हैं। हाल ही में एसिस किब्बो नदी वेनेजुएला या गुयाना के बीच विवाद के कारण समाचारों में थी। यह नदी किस सागर में गिरती है? भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा सी, अटलांटिक महासागर। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोविन पोर्टल, भारत पे, सरकारी मार्केट प्लेस। तो उपयुक्त में से कौन से भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के उदाहरण हैं? ए, केवल 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 2 3, 1, 2 और 4, डी, 3 और 4। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। आयुष्मान भारत डिजिटल, कोविन पोर्टल और सरकारी मार्केट प्लेस। देखते हैं 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में शुरू की गई अपार आईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह भारत में सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई एक अद्वितीय 12 अंकीय पहचान प्रणाली है। 2, यह डिजिलॉकर के जुड़ा है, जहां छात्र अपनी सभी शैक्षणिक डिग्री और प्रमाण पत्र संग्रहित कर सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? अपार आईडी बनाने के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, डी, केवल 3। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1, 2, 3। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और 20 के बाद कल क्वेश्चन लेके आएंगे हम, और इसमें हम पूरा टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाएंगे। 8 टेस्ट सीरीज़ है, 8। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।